जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल A to Z ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में, जिनका कार्यकाल 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक चला था। पिछले वीडियो में हमने देखा था संगम काल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से हमारे उस वीडियोस को भी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में, क्योंकि चालुक्य वंश में आपके वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य आते हैं। तो ये खुद ब खुद आपको बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसीलिए राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश को हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पल्लव वंश से। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे उनकी लोकेशन क्या थी, वो कहाँ राज्य अपना राजवंश चलाते थे। तो आप देख सकते हैं पल्लव वंश का शासन कहाँ चलता था। ये रहा पल्लव वंश, ये वाला एरिया पल्लव वंश का। और चालुक्य वंश में आप देख सकते हैं जिनका जो राजधानी था वातापी, वो वातापी चालुक्य में आ गए। जिनकी राजधानी कल्याणी थी वो कल्याणी चालुक्य में आ गए। और जिनकी राजधानी वेंगी थी वो वेंगी चालुक्य में आ गए। राष्ट्रकूट भी आप देख सकते हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। और चोल भी आप देख सकते हैं, ये चोल की जो लोकेशन है वो यहाँ थी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पल्लव वंश से। दोस्तों, पल्लव वंश का जो शासनकाल यानी कार्यकाल था वो 575 ईस्वी से लेकर के 897 ईस्वी तक चला था। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? सिंह विष्णु। राजधानी इनकी कहाँ थी? कांची में थी, जो तमिलनाडु में है। ठीक है। और इनकी जो राज्य भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंह विष्णु के बारे में जानते हैं, जो कि पल्लव वंश के संस्थापक थे। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और सिंह विष्णु के दरबार में भारावी नाम का लेखक रहा करता था, जिसने कर्ताजूनियम की रचना की थी। ठीक है, सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम एक लेखक रहा करता था जिसने कीर्ताजूनियम की रचना की थी। और सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामलपुर में वाराह मंदिर निर्माण हुआ था। आप देख सकते हैं सिंह विष्णु का एक महान प्रतापी शासक था, जिसने चेर, चोल और पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। अब आते हैं महेंद्र वर्मन पर। महेंद्र वर्मन जो था वो उनका कार्यकाल 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी तक चला। यह सिंह विष्णु के बाद उनका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम था। अगला शासक बना महेंद्र वर्मन, और महेंद्र वर्मन एक महान कवि और संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी, जो पल्लव काल की बहुत ही प्रमुख रचना थी। ठीक है, और शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, शुरू में जैन धर्म के अनुयायी था, लेकिन बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव से आकर वो शैव धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है, शुरू में वो जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में तमिल संत के अप्पर के प्रभाव से वो शैव धर्म को अपना लिया, शैव धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था। ठीक है, महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित कर दिया। यहीं से ही पल्लवों और चालुक्य के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी। आगे चालुक्य वंश में भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी पुलकेशिन का चर्चा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन के बाद पल्लव वंश में एक और बहुत ही महान राजा आया, जिसका नाम था नरसिंह वर्मन। पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा नरसिंह वर्मन। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर
नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, अभी पहले हमने बताया कि महेंद्र वर्मन को किसने हराया, पुलकेशिन द्वितीय ने, और नरसिंह वर्मन ने उसकी पूरी राजधानी को जीत ली, यानी वातापी को जीत ली और वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का जो निर्माण कराया है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर का निर्माण कराया है वो किसने कराया है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में, इनका जो कार्यकाल है वो 700 ईस्वी से लेकर के 728 ईस्वी तक चला और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ी और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिला। दोस्तों, मंदिरों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके साउथ के जो टेम्पल होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कैलाशनाथ मंदिर, इसकी ये जो निर्माण किसने करवाया, ये निर्माण कराया है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दांडिन रहा करते थे। इन्होंने ही देश कुमार चरित्र की भी रचना की थी। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि देश कुमार चरित्र की रचना किसने की तो वो दांडिन थे। ठीक है, और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर यानी राजसिद्धेश्वर मंदिर की निर्माण करवाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पल्लव वंश में आया नंदी वर्मन द्वितीय का शासन। तो नंदी वर्मन द्वितीय का शासन आया आपका। इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक अपारजीत वर्मन, जो कि 879 से लेकर 897 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, नंदी वर्मन द्वितीय ने 2 मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रमुख मंदिर हैं। पहला मंदिर है आपका मुक्तेश्वर मंदिर और दूसरा मंदिर है बैकुंठ पेरुमाला मंदिर। मैंने पहले भी आपको बताया है कि साउथ वाले जो टेम्पल होते हैं, साउथ के जो टेम्पल होते हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ख़ास करके आपके एसएससी एग्ज़ाम में, रेलवे एग्ज़ाम में इन सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे मुक्तेश्वर टेम्पल, तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। या फिर ये किस राजवंशों में इनका निर्माण कराया गया, तो पल्लव वंश के राजवंशों ने करवाया। ठीक है, और पल्लव वंश के अंतिम प्रमुख शासक का नाम क्या है, तो अपारजित वर्मन। इनका कार्यकाल 879 ईस्वी से लेकर के 897 ईस्वी तक रहा। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया है, यानी चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को जीता और अपने राज्य में मिला लिया। पल्लव वंश की समाप्ति के बाद आते हैं चालुक्य वंश पे। चालुक्य वंश में पहला है आपका वातापी के चालुक्य या फिर बादामी के चालुक्य भी कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक जय सिंह थे। ठीक है, जय सिंह किस वंश के संस्थापक थे, चालुक्य वंश के, जिनकी राजधानी वातापी थी। ठीक है, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। इसने पश्चिमी गंगवंश, कंदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को भी पराजित कर परमेश्वर की उपाधि प्रदान की। ठीक है, किस वंश को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, तो गंगवंश, कंदम वंश, पुष्यभूति वंश और हर्षवर्धन जैसे महान राजा को हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी यानी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया। इसी के साथ वेंगी के चालुक्य की नींव रखी। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी यानी आंध्र प्रदेश को जीत लिया और अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया और इसी के साथ वेंगी के चालुक्य की नींव रखी गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया था, लोकेशन वातापी के चालुक्य जो थे यहाँ, इनका लोकेशन यहाँ था और वेंगी के चालुक्य इनका लोकेशन ये था और कल्याणी के चालुक्य जिनकी राजधानी कल्याणी थी, लोकेशन उनका यहाँ था। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और चालुक्य वंश के बारे में जानते हैं।
तो चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही महान शासक हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण करा और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया। पल्लव वंश के कौन से शासक को युद्ध में पराजित किया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम को। इसका बदला इसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने ले लिया। ठीक है, इस चीज को पहले भी हमने 2 बार रिपीट कर चुका है। जो पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, उसको हराया किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। और उसका बदला कौन लिया? उनके बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया। पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पराजित कर उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और बादामी या वातापी, और विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण कर ली। पुलकेशिन द्वितीय के जो जानकारी हमें मिलती है वो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। चालुक्य वंश के जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनकी जानकारी हमको ऐहोल अभिलेख से मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह लेख संस्कृत भाषा में है, ये अभिलेख है। ठीक है, और यह जो लेख है, अभिलेख है, वो संस्कृत भाषा में है। इसकी जो रचना है वो रवि कृति ने की थी, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी कहाँ से मिली है? ऐहोल अभिलेख से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐहोल अभिलेख जो है उसकी जानकारी, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिली है? तो ऐहोल अभिलेख से मिली है। और यह भाषा, यह जो लेख है किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और इसकी रचना किसने की है? तो रवि कृति ने की है। और यह जो है पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि थे। इस वंश का अंतिम शासक कृतिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। जो चालुक्य वंश था इसका अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था और इसे हराया कौन? दंती दुर्ग ने, और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, स्टैब्लिश्ड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कल्याणी के चालुक्य के बारे में। जिन चालुक्य ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, जिन्होंने कल्याण को अपनी राजधानी बनाया वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। जिन्होंने वातापी को अपने राजधानी बनाया वो वातापी के चालुक्य कहलाए। और जिन्होंने वेंगी को अपने राजधानी बनाया वो वेंगी के चालुक्य कहलाए। इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इन सभी में सबसे महाप्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ यानी 6th नंबर जो था वो विक्रमादित्य का वो सबसे महान राजा था। इसने कई विद्वानों कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विजयनेश्वर और विल्हन रहा करते थे। इस वंश का सबसे अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ थे। सोमेश्वर चतुर्थ। वेंगी के चालुक्य, ठीक है, चालुक्य वंश में अब देखते हैं वेंगी के चालुक्य, पूर्वी चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ राजा बनाया था, जो कि वातापी के चालुक्य थे, और जीत कर दिया किसको? वेंगी के चालुक्य बनाया। किनको? विष्णुवर्धन को। और इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था, इसीलिए इन्हें वेंगी के चालुक्य कहा गया। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी अयाना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो जैन मंदिरों का विजयवाड़ा में निर्माण किसने करवाया? तो विष्णुवर्धन की जो पत्नी थी इन्होंने करवाया, जिनका नाम अयाना महादेवी था। इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक विजयादित्य था। विजयादित्य भी पढ़ेंगे। विजयादित्य स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया, यानी दक्षिण भारत का सबसे महान शासक घोषित किसने किया अपने आप को? तो विजयादित्य ने। यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी। इस शाखा में कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ। वेंगी के चालुक्य यानी पूर्वी चालुक्य को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया। बहुत प्यार था दोनों भाइयों में, और अपनी राजधानी वेंगी को बनाया, इसीलिए ये वेंगी के चालुक्य कहलाए। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी अयाना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया।
इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक खुद को घोषित किया और यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी। इस शाखा में कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ, इसीलिए इसको चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा भी कही। ये था दोस्तों पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में और चोल वंश के बारे में। चोल वंश का एक बार फिर से उदय होता है 9वीं शताब्दी में। आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमको दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।